कैसे हो बच्चों? चलिए देखते हैं आगे जो एकांकी है उसमें क्या होता है। पहली तपस्विनी कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी उसको समझाने की कोशिश करती है, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, मैं तुझे खिलौना दूंगी, तो इस बच्चे को, सिंह के बच्चे को छोड़ दे। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। अभी वो बोलता है कि पहले खिलौना दो, हाथ ऐसे पसारता है, यानी हाथ ऐसे आगे करता है, उसके तपस्विनी के आगे कहता है, दो पहले खिलौना दो, लाओ कहाँ है खिलौना, कहाँ पर रखा है, दो पहले, फिर मैं इसको छोड़ूंगा। ऐसे उसका कहने का मतलब है। दुष्यंत कहता है, ऐसे सोचता है, दूर से बालक को हथेली, हाँ, बालक की हथेली को देखकर स्वयं से कहता है। दूर से वो बालक की हथेली देखता है और अपने आप से कहते हैं, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। ये जैसे उसने हाथ पसारा ना बालक ने, वैसे ही दुष्यंत ने उसका हाथ देखा, दूर से ही देखा, लेकिन तो बोलता है, अपने आप से कहते हैं, अरे वाह, इसके जो हाथ है वो कैसी चक्रवर्ती, चक्रवर्ती यानी जो राजा, ऐसे राजा होते हैं जो जहाँ पर भी चढ़ाई करते हैं सब जगह उसकी जीत ही हो जाती है। तो ऐसा एक चक्रवर्ती राजा के इसके हाथ में तो लक्षण दिख रहे हैं मुझे, और उंगलियां देखिए कैसा अद्भुत जाल है उंगलियों के ऊपर, और हथेली की शोभा कितनी है, कैसी है, कमल को भी लज्जित कर दिया, यानी कमल भी उसके पास एकदम फीका लगे, ये इतना सुंदर इसके हाथ है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। अभी दूसरी तपस्विनी कहती है कि ये बातों से नहीं मानेगा, जाओ सुव्रता तुम, जो यानी पहली जो तपस्विनी उसका नाम है सुव्रता, सुव्रता तुम जाओ और जो मेरी कुटिया है वहाँ उसमें से मिट्टी के खिलौने लेके आओ, जो ऋषि कुमार यानी ऋषियों के बच्चे जो खेलते हैं जिस खिलौने से, वहाँ पे उसका मोर एक रखा हुआ है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आती हूँ। वो जाती है, पहली तपस्विनी जाती है, सुव्रता जाती है। बालक कहता है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। अभी देखिए वो कैसा है, बालक बहुत ही हठी है और सब कुछ समझ रहा है कि मुझे यहाँ से हटाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। वो खिलौने लेने भी गई है, तो वो भी मुझे इधर सिंह के बच्चे को छोड़ने के लिए ही लेने गई है। तो बालक क्या कहता है, जब तक वो आती है खिलौने लेके, तब तक मैं सिंह के बच्चे के साथ ही खेल खेल लेता हूँ। यह कहकर वो तपस्विनी के सामने देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उन्हें उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण ही हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तूतले वचन बोलते हैं। वो अपने आप ही वो कहता है कि सुंदर बच्चे को देखकर मुझे उसे खिलाने का मन कर रहा है, ललचा रहा है मेरा मन कि उसको मैं जल्दी से लेकर अपने गोदी में बिठा लूं और उसको खिलाऊं। आह भर कर कहता है, अरे कितने जो वो मनुष्य सारे धन्य है जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर, यानी अपने बच्चों को गोद में लेकर उसको, उनकी जो धूल मिट्टी वाले उनके हाथ पे होते हैं वो उसको लेकर अपने जो कपड़े गंदे कर लेते हैं, वो काफ़ी भाग्यशाली है। और वो अपने पुत्रों, जैसे ही वो अपने पुत्रों को गोदी में बिठाते हैं तो बच्चे कैसे हंसने लगते हैं, तो वैसी उनकी जो उज्जवल दांत उनके दिखते हैं, ऐसी वो तूतले तूतले वचन बोलते हैं, यानी तो उनकी तूतली भाषा सुनने को मिलती है उनके पिताजी को। तो सारे ऐसे जो लोग हैं वो सारे मनुष्य काफ़ी भाग्यशाली हैं जो ऐसे अपने बच्चों को उनको खिलाने का अवसर मिलता है। तो वे अपने अफसोस करते हैं कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और ना मैं किसी को खिला सकता हूँ। तो वो सोचते हैं कि वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनके बच्चे होते हैं। दूसरी तपस्विनी कहते हैं, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा कृपा करके इस बलि
बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अभी देखिए, जैसे ही उसने कहा, दूसरी तपस्विनी से कहा बालक ने कि जब तक वो खिलौना लेकर आती है सुव्रता, तब तक मैं खेल लेता हूँ इसी शावक से। तो वो जो है वो गुस्सा हो जाती है। दूसरी जो तपस्विनी है वो कहती है, अरे ढीठ, यानी अरे तू तो मेरी बात मानता ही नहीं है, क्यों नहीं मेरी बात कोई भी मानता है तू। इधर उधर देखते और कहते कोई ऋषि कुमार है इधर। जैसे वो इधर उधर देखती है तो उसका ध्यान दुष्यंत की ओर जाता है। कहती है, हे महात्मा, आप ही जाइए और इसको, इसके हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाइए। दुष्यंत कहता है, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरोधी यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। जैसे ही वहां पर दुष्यंत जाते हैं भरत के पास और कहते हैं कि अरे बालक, हंसकर उसके पास जाकर कहते हैं कि हे ऋषि कुमार, भरत को इसको दुष्यंत को लगा कि ये ऋषि का बच्चा है। तो वो कहते हैं, ऋषि कुमार यानी है ऋषि के बालक, ऋषि के बेटे, तुम इस तपोवन यानी जो तपस्वी, ये जो जो जंगल है वो तपोभूमि है, क्योंकि वहां पे सब तपस्या करते हैं जो ऋषि मुनि होते हैं। उनके विरुद्ध, ये तपोवन के विरुद्ध तुम क्यों ऐसा आचरण, ऐसे काम क्यों कर रहे हो तुम, कि जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? क्योंकि ऋषियों के बच्चे होते हैं वो ऐसे किसी भी जानवर को परेशान नहीं करते। तो कहते तुम अपने कुल की लाज क्यों तुम्हारे इस काम से क्यों अपने कुल की लाज को, कुल कुल को खराब कर रहे हो, उसका नाम बदनाम कर रहे हो? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। ऐसे इतना बोला ना तो उसने, उस बालक ने उस सिंह को छोड़ दिया।